नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन कबीर मठ पहांदा से संपर्क रखने वाले विश्व भ्रमणशील संत भुवनेश्वर साहिब जी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये एक अभियान लेकर के चल रहे हैं। क्या है अभियान, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। संत जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सबको नमो बुद्धाय साहिब बंदगी। संत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो जो आपके नाम के आगे लगा है विश्व भ्रमणशील, सबसे पहले इसका मतलब जानना चाहेंगे। बहुत सरल अर्थ है, विश्व में भ्रमण करने वाला। जो विश्व में भ्रमण कर रहा है वो भ्रमणशील कहलाएगा। विश्व भ्रमण से तो बहुत साधारण सा सरल अर्थ है इसका। संत जी, भ्रमणशील करने वाला, भ्रमण करने वाला, भ्रमणशील, क्या उद्देश्य को लेकर के आप भ्रमण कर रहे हैं? क्या एक लक्ष्य है आपका? हमारा लक्ष्य है कि विश्व में बंधुत्व बढ़े, धरती में हरियाली बढ़े, मानव में आत्मीयता बढ़े। तो इन बातों को हम प्राथमिकता में लेते हुए लोगों के बीच जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। और आज सभी को ये महसूस होता है कि उनको सिर्फ जीना है। तो जीने के लिए बुद्ध चाहिए, और बुद्ध चाहिए तो युद्ध छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों की मांग है, विश्व की मांग है, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इसी अभियान को लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं, कबीर साहब की बात करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की बात करते हैं, और उन तमाम संतों की बात करते हैं जिन्होंने मानवता को विकसित करने के लिए अपना अभियान छेड़ा था। बहुत सुंदर। एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है भोंगापाल जी में। क्या कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है और कौन लोग उसमें शामिल होंगे? यह जो आयोजन है वो बहुत सालों से विचाराधीन था, जो 2025 में 1 जून को सफल होने जा रहा है। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि 1 जून को समय बनाकर भोंगापाल जिला कोंडागांव में अपना समय देने की कृपा करेंगे। इस आयोजन में माननीय सीएम साहब, जो वर्तमान में शासन में है, वे भी सादर आमंत्रित है मुख्य अतिथि के रूप में। और इस आयोजन का मुख्य मकसद भोंगापाल में पाई गई चीजों को, जो तथागत बुद्ध के विचारों से संबंध रखती है, बौद्ध विरासत को सहेजने के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। इसमें उस क्षेत्र के विधायक जी का मुख्य योगदान रहेगा, और समस्त बस्तर वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें, जो तथागत बुद्ध से जुड़े हुए हैं और जनजाति विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, वे सभी इसमें अपना पूरा योगदान करेंगे। मुख्य रूप से कहा जाए तो तथागत बुद्ध के नाम से वहां पर शांति वन की स्थापना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अभी शांति वन के स्थापना होने से उस जगह पे जितनी भी चीजें मिली है, और आगे भी कभी खुदाई होगी तो जो अवशेष हमें प्राप्त होंगे, इस वन के अधीन संरक्षित रहेंगे, और इससे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे देखकर प्रेरित होती रहेगी और लाभान्वित होती रहेगी। संत जी, ये तो हुई लक्ष्य की बात, हम क्या करना चाहते हैं। इसका क्या संदेश देश और दुनिया के लोगों को जाएगा? इसका बहुत बड़ा संदेश ये जाएगा कि भारत की भूमि में जहां भी हम खुदाई करेंगे तो बुद्ध ही बुद्ध मिलते हैं। तो यह संदेश है कि जो हमारी धरती है, भारत की धरती है, वो बुद्ध की धरती है, जो कालांतर में उभर कर सामने आ रही है।
बुद्ध का मतलब बुद्धि, बुद्ध का मतलब विवेक, बुद्ध का मतलब ज्ञान। बुद्ध का मतलब एक व्यक्ति से संबंध नहीं रखता, बुद्ध का मतलब बुद्धिवाद से संबंध रखता है। और हम सब मनुष्य बुद्धि से संचालित होते हैं, इसलिए इन अवशेषों के निकलने से हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि हम जो अज्ञानता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं या झूठ की दुनिया में हम जी कर कुछ पाना चाहते हैं, तो जो नहीं है वो कैसे मिल सकता है, जो है उसी में ही पाने की संभावना हो सकती है। ये हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। साहिब जी, एक सवाल मेरे मन में है। हम सब ने सुना है, एक पंक्ति है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लेकिन आज भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे मानव में इसका अर्थ मालूम होगा। आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ बैठे हैं। इसका क्या अर्थ होता है वो जानना चाहेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब यह हुआ कि जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है, जो श्रेष्ठ हो गया, उसकी शरण में जाना। तो हम सबको अच्छे गुरु की तो तलाश सदैव से रहती है। तो तथागत ये मंत्र देते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ। मतलब वो ये नहीं कहते कि मेरी शरण में आओ, तो ये कहते हैं मेरे जैसे जो भी जागृत पुरुष इस धरती पर है उनकी शरण में जाओ। और इसी तरह से धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाओ। इसका मतलब जो आपका स्वयं का धर्म है, मनुष्यता का धर्म है, उसकी शरण में जाओ। तो हम सबको मनुष्यता ही तो चाहिए। जैसे मैं मानव दूसरे मानव से जो आशा रखता हूँ, वही आशा वो भी मुझसे रखता है। और हम दोनों के पास एक ही चीज होगी तो हम दोनों को एक दूसरे को सही सही आदान प्रदान कर सकेंगे। उनके पास अमनुष्यता है और मेरे पास मनुष्यता है, तो वो मुझे क्या देगा और मैं उसको क्या दूंगा। इसलिए तथागत कहते हैं शरण में जाओ, पर किसकी शरण में? जो बताते हैं उसके हिसाब से। दर्शकों, आपने सुना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का आज बहुत ही सुंदर शब्दों में विवरण साहिब जी ने हमें बताया। और इनका जो भोंगापाल कोंडा गांव, जिला कोंडा गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छे विचार हैं। बुद्ध शांति वन की स्थापना वहां होने जा रही है, जिसमें बौद्ध समाज के लिए जो चीजें धरोहर मानी जा रही है, जो चीजें मिल रही है, उसे सहेजने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया जा रहा है। साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील और करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन करता हूं कि यह जो आयोजन है सिर्फ बौद्ध समाज के लोगों के लिए ही नहीं है, यह आयोजन सबके लिए है। जो भी बुद्धिज्म की बातों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन सभी जनमानस के लिए है। तो आप सब समय निकालकर इस आयोजन में अपनी उपस्थिति प्रदान करने की बड़ी कृपा करेंगे। दोस्तों, बौद्ध समाज से जुड़ी हुई जो भी धरोहर की चीजें हैं, ये सिर्फ बौद्ध समाज की धरोहर नहीं है, बल्कि ये भारत देश की धरोहर है। इसीलिए इसे सहेजना, संवारना बहुत जरूरी है। और इसमें सिर्फ बौद्ध समाज ही नहीं, सर्व समाज का योगदान काफी जरूरी है। और जैसा साहिब जी ने बताया है, आपसे निवेदन किया है कि आप सभी सर्व धर्म समुदाय इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और अपनी अपनी योगदान देकर के भारत की इस धरोहर को, भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।